हाय गैस, स्वागत है एक और नॉलेजफुल वीडियो में। गैस, आप लोगों ने प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी दोनों को एक साथ यूज करके ट्रेड कैसे करें उसका क्लास 1 और क्लास 2 आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये क्लास 3 है। इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं डिमांड जोन, सप्लाई जोन और न्यूज जो हर दिन आते रहता है मार्केट में, और उस न्यूज में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा न्यूज हो तो भी हमारा लॉस, बुरा न्यूज हो तो भी हमारा लॉस, जबकि जानते हैं मार्केट ऊपर ही जाएगा फिर भी हमारा लॉस हो जाता है। तो ये सभी सिचुएशन में हम लोगों को ट्रेड कैसे करना चाहिए, ट्रेड करने का ओरिजिनल तरीका क्या है, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो इस क्लास में हम लोग दो मेन पॉइंट सीखने वाले हैं। पहला पॉइंट में आ जाता है बिग प्लेयर का चाल, सीक्रेट। आपको बिग प्लेयर का सीक्रेट मालूम पड़ेगा। इसके बाद बिग प्लेयर जो ट्रेड करते हैं, बिग प्लेयर कहिए, स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहिए या फिर और भी ऑपरेटर कहिए, ये सभी जो ट्रेड करते हैं उनका माइंड सेट क्या होता है वो भी इसी क्लास में पता चलेगा। साथ ही साथ ट्रेडिंग का कुछ रहस्य बातें पता चलेगा, जिसे राज का अंदर का बात आप बोल सकते हैं। और दूसरे पॉइंट जो कि हर एक ट्रेडर का तकलीफ होता है और प्रॉब्लम होता है, ट्रेड में एंट्री करना ही नहीं आता है। सभी चीज़ जान तो जाते हैं लेकिन ट्रेड में एंट्री करना नहीं आता है। तो ट्रेड में सही एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस का सभी का कॉन्सेप्ट आपको इसमें समझ में आएगा। ओवर ट्रेड से भी छुटकारा मिलेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे है। लाइव मार्केट में बहुत सारे जो कन्फ्यूजन लेना है, और लाइव मार्केट में जो बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, कॉल लेना है, पुट लेना है, यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो दूर हो जाएगा। ट्रेडिंग का एक्यूरेसी धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगा। अगर आप हमारे सीरीज से जुड़े होंगे तो आपको धीरे धीरे एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आपके अंदर में आ रहा होगा। मिला जुला के ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा देखिए। अब इसको समझने के लिए चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट को अच्छे से समझने का कोशिश करिए। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है। इस क्लास को हम लोग 2 पॉइंट में समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ट्रेडिंग का या फिर बिग प्लेयर का ये सभी का राज है, इसको समझना है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा पॉइंट को अलग करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, जिसे बोल नहीं सकते हैं सप्लाई जोन, डिमांड जोन। तो ये भी एक प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही काम करता है। इसमें रेक्टेंगल वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। तो बेसिकली रेक्टेंगल वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम लोग कैसे ट्रेड करना है, कैसा प्लान रहना चाहिए वो जानने वाले, और दूसरा जानेंगे न्यूज पे, और वहीं पे सारा खेल है। सबसे पहले हम लोग सबसे पहले डिमांड जोन और सप्लाई जोन का बात कर लेते हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन बोले तो आपको समझ जाना है सपोर्ट रेजिस्टेंस का ही बात हो रहा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना और मार्केटी भाषा में नहीं जाना है। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, ये जो हमने गोल घेरा कर दिया है, कुछ कलर किया हुआ होगा, ये एक सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन अगर आपने प्राइस एक्शन का क्लास देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सप्लाई जोन पे जब मार्केट आता है, अब ये सप्लाई जोन क्यों है, क्योंकि मार्केट यहाँ से बहुत गिरा था और गिरने के बाद जब उठा है तो इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा है, मार्केट को यहाँ से रोका है और या नहीं तो नीचे आ गया है। तो इस लेवल से अच्छा खासा एक सप्लाई जोन है, यहाँ से सप्लाई हो रहा है। बहुत बार मार्केट को रोका और बहुत बार तो नीचे गिरा दिया है। तो जब अब नेक्स्ट टाइम इस लेवल के पास में मार्केट आएगा तो सप्लाई जोन पे सभी आदमी किसके लिए वेट करते हैं, सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो बहुत आदमी जो है यहाँ पे नीचे के तरफ ट्रेड करने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो हम लोगों को कुछ नहीं, उल्टा दिमाग लगा देना है। अब यहाँ पे सभी आदमी रहेंगे नीचे के तरफ, हम लोगों को देखना है ऊपर के तरफ प्लान करना है। तो इसका जो देखिए, यहाँ तक जब मार्केट आएगा तो एक सप्लाई जोन तो नज़र आ गया। तो यहाँ पर जो इस सिचुएशन में जो ट्रेड मिलता है वो मिलेगा आपको 4 तरीका से आप इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। ये जो 4 तरीका है ट्रेड में एंट्री करने का, यही मेन चीज़ है। और आपको सभी एक तरीका बता के वहाँ से सही हुआ, बात ख़त्म है। 4 तरीका से यहाँ पे हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। सबसे पहले तो मार्केट अगर इतना गिरा है और इतना गिरने के बाद अगर ये जो है एक पॉइंट पे जाके रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, मार्केट ऑलरेडी कमज़ोर है और यहाँ पे एक पॉइंट रेजिस्टेंस वाला सप्लाई जोन वाला पॉइंट क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब तो है यहाँ से बहुत सारे आदमी जो हैं इस पॉइंट पे नीचे के तरफ होंगे। तो यहाँ से तो नीचे आया है, जब यहाँ से नीचे आया है तो मार्केट को रोका है और रोकने के बाद ऊपर ले गया है। तो सबसे पहला जो ट्रेड हम लोगों को मिलेगा
वो देखिए इस जगह पे हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा, इस जगह पे। अब इस जगह पे प्लान करने के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस। यहाँ पे चाल तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन पे सभी आदमी जो है नीचे के तरफ रहेंगे। जब यहाँ पे मार्केट होगा तो आपको आइडिया नहीं है, एकदम लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा उल्टा सोच रहे हैं तो सबसे पहला जो ट्रेड का प्लान होगा वो यहाँ पे हम लोग को कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में देखेंगे कि एक जो है सपोर्ट बनाने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे इस लेवल का जो है एक सपोर्ट बनाया है, ये तो एक थोड़ा सा एक सपोर्ट है जिसके ऊपर मार्केट को रोक के रखा गया था। 3-4 कैंडल ही सही लेकिन रोक के रखा है। तो यहाँ पर भी अब देखिए यहाँ पर 2 तरीक़ा से ट्रेड मिलेगा। समझने का कोशिश करें, थोड़ा सा ये एडवांस लेवल का चीज़ें हैं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। हमने अभी तक कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होना है। कन्फ्यूजन में बस यही है कि एक जो है ये नीचे गिरा था और नीचे गिरने के बाद एक सप्लाई जोन को क्रिएट किया था। क्रिएट करने के बाद बहुत सारे आदमी जो है नीचे की तरफ वेट करेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ दिखाया है लेकिन मार्केट को रोक दिया है। तो हम लोग साइकोलॉजी यही है कि उल्टा सोचते हैं। यहाँ से जब मार्केट गया है और इस लेवल के आसपास में जब आने का कोशिश कर रहा है तो फिर से सभी आदमी नीचे की तरफ होंगे, बहुत सारे आदमी, और बहुत सारे आदमी यहाँ पे ट्रैप के लिए भी वेट करेंगे लेकिन अधिकतर आदमी यहाँ से नीचे की तरफ होंगे। हम लोग नीचे की तरफ नहीं होंगे। और इस सिचुएशन में 4 तरीक़ा से ट्रेड मिलता है, जिसका पहला यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि एक सपोर्ट बना रहा होगा। अब यहाँ पे 2 तरीक़ा से ट्रेड मिलेगा आपको। सबसे पहले ये सपोर्ट बना के यहाँ से ये वाला जो नया सपोर्ट है ये बना के यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप जो है यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे सपोर्ट बनाया, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल है, तो उस ग्रीन कैंडल के यानी कि जो सपोर्ट बनाया है उसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड मिलेगा वो आपको ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद फिर तुरंत से ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये जो एक सपोर्ट है इसको समझिए ऐसे ब्रेक करेगा। कहाँ गया भाई, एक मिनट, इसको ऐसे यहाँ पे ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद फिर से ये जो है ऊपर जाएगा। तो जब एक रेड कैंडल बना देगा, यहाँ पे हैमर कैंडल भी बन सकता है क्योंकि इसको ब्रेक करेगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो जब ऐसा सिचुएशन हो, इसको ब्रेक करके और फिर से ऊपर चला जाए, तब वहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ये जो ट्रेडिंग होगा ये सेफ़ होगा। अब देखिए सेफ़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी नीचे की तरफ वेट करेंगे और ये एक सपोर्ट बनाया है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन है कि भाई यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। दूसरा, इस लेवल को जैसे ही, क्योंकि ये नया लेवल है, अभी छोटा सा ही है, 5 मिनट का कैंडल है तो थोड़ा छोटा है लेकिन 5 मिनट अच्छा होता है। तो 5 मिनट का ये सपोर्ट है, यहाँ पर सप्लाई जोन है तो इसको ब्रेक करेगा। तो बहुत सारे आदमी पुट में एंट्री करेंगे, तो पुट में एंट्री कराने के लिए इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो सिचुएशन होगा वो हो जाएगा इस लेवल को ब्रेक करेगा। ऐसा सिचुएशन में आप देखेंगे कि एक सपोर्ट बना है, वो सीधा सपोर्ट भी बना सकता है या फिर तिरछे लाइन का भी सपोर्ट बना सकता है। जैसे यहाँ पे सीधा सपोर्ट है तो वो पुट वाले को एंट्री कराने के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर से ऊपर जाने लगेगा। तो जहाँ से वो एक लो बनाएगा उसका स्टॉप लॉस रख के हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हुआ पहला तरीका, और उसी में 2 तरीका से ट्रेड मिल सकता है। और सबसे सेफ होगा इस लेवल को ब्रेक डाउन करके ट्रेड करेगा तब। लेकिन अगर आप इसको पकड़ने जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके लिए आपको अभी सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से ट्रेड करना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझ लिए, हम जो बोले हैं, अगर इसमें कन्फ्यूजन नहीं है तब आप इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा सकते हो और इससे आप ट्रेड करिए। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा तकलीफ़ है समझने में, दोबारा तिबारा भी वीडियो देख लिए, फिर भी अगर थोड़ा सा तकलीफ़ है तो समझिए आपको एक्सपीरियंस का कमी है। तो इसके ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे ट्रेड का प्लान नहीं करना है। प्लान यहाँ पे समझ में तो आ गया। अब इस लेवल का ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करेगा। जैसे हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना है, उस कॉन्सेप्ट से तब जाके हम ट्रेड करेंगे। अब वो कॉन्सेप्ट क्यों सबसे ज़्यादा हम नाम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पकड़ नहीं पाएंगे तो आपका पास एक व्यू होगा। आप गलत चीज़ नहीं सोच रहे हैं। अगर वो ऊपर ब्रेक करेगा तो आपके पास एक व्यू है कि भाई ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो हमको है आइडिया कि हमको कैसे ट्रेड करना है, तो आप शांति से बैठे रह सकते हैं। तो दूसरा तरीका जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकडाउन पे हम लोग कैसे ट्रेड करना है उससे मिलेगा। तीसरा, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप जो है यहाँ पर भी प्लान यहाँ पर भी प्लान होगा। यहाँ पे प्लान कैसे हो जाएगा, ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आपको यहाँ पर भी जो ट्रेड मिलेगा वो आपको एक्सपीरियंस आने पे मिलेगा, और इससे भी ज़्यादा जब आपको मार्केट का अनुभव होगा तब आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। जैसे चाल तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर जो है एक सप्लाई जोन है। अब यहाँ पे सभी आदमी नीचे की तरफ रहेंगे, तो जब नीचे की तरफ ये दिखा रहा है नीचे की तरफ, अब यहाँ से नीचे भी गिरा है और नीचे गिरने के बाद तुरंत से ये ऊपर चला गया। ये जो है आप देख रहे हैं कि हैमर जैसा कैंडल में ये बदल गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो नीचे आया था पुट वाले को एंट्री कराने के लिए आया था, अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर जो आपको ट्रेड मिलेगा वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा। अभी करने जाएंगे तो आप कन्फ्यूजन में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ लिए हैं तब आप यहाँ पर भी प्लान कर सकते हैं ट्रेड को। दूसरा प्लान यहाँ पर भी हो सकता है, और तीसरा प्लान तो आसान है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे जो ट्रेड करता है वहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि आप लोगों को कोई एक सच्चाई जान जाते हैं। यहाँ पे हमने 3 सच्चाई बताया कि यहाँ पे 3 तरीक़ा से ट्रेड मिल सकता है, और वो भी यहाँ पर तो 2 तरीक़ा से मिल सकता है। एक सपोर्ट बना के भी ऊपर जा सकता है, नहीं तो हैमर कैंडल बना के चाहे इसको इस लेवल को ब्रेक डाउन करके कर देगा, पुट वाले को एंट्री करा के तब जाएगा। मोटा मोटी अगर इसको समझे तो आपको जब सप्लाई जोन पे रहेगा मार्केट और सप्लाई जोन पे आएगा तब जाके आपको देखना है कि भाई पुट में कहाँ पे आदमी फंस रहा है, क्योंकि यहाँ पे सभी आदमी पुट में रहेंगे। तो हमको देखना ऐसा सिचुएशन जहाँ पे पुट वाले आदमी फंसे। तो पुट वाले आदमी कब फंसेंगे, जब मार्केट को नीचे दिखाएगा और नीचे नहीं जा पाएगा, तब जाके पुट वाले आदमी फंसेंगे। या फिर ऐसा भी होना चाहिए कि पुट में एंट्री कराने के लिए कुछ सिचुएशन दिखाए। जैसे यहाँ पे अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो इस लेवल का जो नया लेवल है, तो सभी आदमी पुट वाले जो हैं वो एंट्री करेंगे, और सभी को एंट्री करा के अगर ऊपर चला गया तो साइकोलॉजी तो मिल गया कि भाई ये जो है सिर्फ पुट वाले को एंट्री कराने के लिए यहाँ पे नीचे आया था, अब ये ऊपर गया। तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मोटा मोटी यही है। यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है कि सप्लाई जोन के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाया है, नहीं जा पाया है, तो यहाँ पर भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस दोनों को अभी थोड़ा सा हमको लगता है कि आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मार्केट को समझने के लिए, उसको व्यू करने के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, अब यहाँ तो एक रेजिस्टेंस है तो इसको ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, तो हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट से ट्रेड करेंगे और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और मार्केट में शांति से बैठे रहेंगे। तब जाके धीरे धीरे जो है आप इसको भी पकड़ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार और देखने का कोशिश करिए। अब थोड़ा सा डिमांड जोन का बात कर लेते हैं। डिमांड जोन में जैसे देखिए, यहाँ से मार्केट भयंकर गिरा और भयंकर गिरने के बाद मार्केट को रोका और रोकने के बाद फिर से इसे उठा दिया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये जो है सप्लाई जोन हो गया, डिमांड जोन हो गया, सॉरी। जब यहाँ पे मार्केट आएगा तो बहुत सारे आदमी जो हैं ऊपर की तरफ ट्रेड करने का कोशिश करेगा। जब इस लेवल पे मार्केट आया है तो अब ऊपर की तरफ सभी आदमी रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद अब देखिए ऊपर की तरफ सभी आदमी हैं, लेकिन हम लोग साइकोलॉजी यूज कर देंगे, भाई सभी आदमी ऊपर की तरफ हैं, हम नीचे की तरफ रहेंगे, सबसे अलग रहेंगे। तभी आप 90% से 10% में आ सकते हैं। तो यहाँ पे सब आदमी रहेंगे ऊपर की तरफ। तो जब यहाँ पे ऊपर की तरफ कब रहेंगे, कुछ सिचुएशन दिखाएगा। तो इसको ब्रेक डाउन दिया है, फिर ट्रैप किया है, और ट्रैप करने के बाद धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। तो हम लोग अभी भी कुछ नहीं सोच रहे हैं,
अभी यही सोच रहे हैं कि भाई अगर ये ऊपर चला जाएगा तो एक लेवल है, उसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना है वो हम लोग जानते हैं, तो उस हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। तब जाके आपको समझ में आएगा कि भाई सभी आदमी इस डिमांड जोन के पास में ऊपर के तरफ में है और यहाँ पे पुट वाले को ट्रैप दिखा दिया है। अब यहाँ से सभी आदमी ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, इसीलिए ये जो है बड़ा बड़ा कैंडल भी बना है, क्योंकि एकदम भर भर के आदमी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, इसीलिए बड़ा बड़ा कैंडल बना दिया। अब देखिए, जब अगर इसको पुट को ट्रैप करना होता और इतना बड़ा बड़ा कैंडल है तो यहाँ पे ये रेड कैंडल बनाता ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे बोलेगा देखो भाई ट्रैप ट्रेडिंग जो है यहाँ पे काम किया है, तो यहाँ पे तो ट्रैप किया, यहाँ पे तो काम नहीं किया। तो यही चीज़ें जो है यूट्यूब वीडियो पे चलते रहता है। ट्रैप यहाँ पे क्यों काम किया है, उसके पीछे का रीज़न यहाँ से शुरू हो रहा है, साइकोलॉजी हो रहा है, साइकोलॉजी ऐड हो गया, तब जाके यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग काम कर रहा है। लेकिन साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पे सभी आदमी हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि डिमांड जोन है। यहाँ पे पुट वाले को ट्रैप का सीन भी दिखा दिया, सभी एंट्री भी कर रहे हैं। तो जैसे ही एक 5 और ये सभी में 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम यूज करना है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम लोगों को 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, नहीं तो ये सभी के लिए 5 मिनट। तो जब ऐसा सिचुएशन देखेंगे, एक तो ये सप्लाई जोन, एक तो ये डिमांड जोन है, ऊपर से पुट वाले को ट्रैप है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, सभी आदमी कॉल में एंट्री कर रहे हैं। तो जब ये एक अच्छा रेड कैंडल देखने को मिलेगा तो उस रेड कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रख के हम लोग जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं नीचे के तरफ, क्योंकि यहाँ पे बहुत आदमी जो है ऊपर के तरफ, और यहाँ पे सिचुएशन भी दिखा दिया है ऊपर की तरफ। दूसरा देखिए, इसी में क्या हो जाता है कि भाई मार्केट इतना गिरा है, अब यहाँ पे जो है सब डिमांड जोन है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ये भी एक कारण है। तो जहाँ पे कारण दिख जाए कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस कारण को समझिए कि उल्टा हम लोगों को काम करना है। अगर वो सीधा काम करेगा, मान के चलिए कि यहाँ से ये हम लोगों का प्लान फेल कर देता और यहाँ से ऊपर चला जाता या एक स्टॉप लॉस ले लेता, सिंपल है भाई, एक लेवल है हम लोग के पास में, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट से हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड कर लेंगे। ये ज़रूरी है कि जो हम इतना दिमाग लगा रहे हैं इसी से पैसा कमाना है, ये हमारा दिमाग फेल हो गया, फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट है। बस यही है ट्रेडिंग, जो भी हम सीखे हैं उसको अप्लाई करेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा तो प्लान चेंज कर देंगे, यही बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता था, यहाँ पे जो हम ट्रेड लिए, या तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, या तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगा तो हम लोग को टारगेट दे देगा, या तो ये साइडवेज हो जाएगा, तीनों चीज़ हो सकता है। इतना दिमाग लगाने के बाद भी हम लोग कन्फर्मेशन नहीं हो सकता है, तो इसके लिए हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों चीज़ें संभव है। कितना भी हम लोग दिमाग लगा ले, यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, तीनों चीज़ हो सकता है। तो हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। आज काम किया है, हमने बता दिया, कभी कभी काम नहीं भी करेगा, कभी कभी साइडवेज हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस का यूज ज़रूर करना है। अब मान के चलिए मार्केट में कोई न्यूज़ आया है और वो अच्छा न्यूज़ है और वहाँ से अच्छा साइन है, वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, या फिर किसी स्टॉक में आप कर रहे हैं तो वो स्टॉक में अच्छा न्यूज़ आया है, वो स्टॉक ऊपर जाएगा उस न्यूज़ के वजह से। तो वहाँ से जब ऊपर जाएगा और जो न्यूज़ आप सुने हैं वो सभी आदमी सुने हैं, तो अब यहाँ पे सभी आदमी ऊपर की तरफ ही रहेंगे। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो सकता है। जब न्यूज़ आएगा तो मार्केट जो है क्या करेगा, वो तुरंत ऊपर जाने लगेगा एकदम। भाई ये आजा, एकदम अच्छा न्यूज़ आया, वो एकदम से ऊपर जाने लगेगा, तुरंत बड़ा बड़ा कैंडल बनाने लगेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों के पास में एक कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे कैसे ट्रेड करना है, उससे ट्रेड करेंगे। दूसरा वो क्या कर सकता है, अगर वो अच्छा न्यूज़ है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले नीचे वाले आदमी को ट्रैप करेगा, तब जाके ऊपर जाएगा। जैसे मान के चलिए मार्केट ऐसी सिचुएशन में है या और अच्छा न्यूज़ है, यहाँ पे क्या करेगा, वो एक सीन दिखा देगा कि भाई अच्छा न्यूज़ है, फिर भी यहाँ पे मार्केट जो है नीचे में है, सभी आदमी अब कन्फ्यूज, यहाँ पे बहुत सारे आदमी को कन्फ्यूज कर देगा, उसके बाद जाके ऊपर जाएगा। तो इसको समझने के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस, जो कि इससे पहले भी हम आपको बताए हैं। निफ्टी या फिर स्टॉक में भी हो सकता है कि वो जो है अगर अच्छा न्यूज़ है तो सबसे पहले वो नीचे की तरफ फंसा लेगा, आदमी को दिखाएगा सीन कि भाई यहाँ से नीचे आएगा, अब खरीदो खरीदो खरीदो,
और वहाँ से नीचे नहीं जा पाएगा, तब जाके हम लोग फिर से ऊपर की तरफ ही प्लान करेंगे। क्योंकि अच्छा न्यूज़ है और यहाँ पे अगर उसको नीचे आ जाना होता और वो अच्छा न्यूज़ बैड न्यूज़ में बदलना होता तो यहाँ पे ये जो है नीचे आता, नीचे का सीन दिखा के अगर वो नीचे नहीं जा पा रहा है तो ये जो है अच्छा न्यूज़ का इफेक्ट पड़ सकता है। अब यहाँ से ये मार्केट ऊपर जा सकता है। तीसरा, यहाँ पर भी 3 चीज़ें वही है, या तो ये साइडवेज भी हो सकता है, या फिर ऊपर जा सकता है, या फिर नीचे आ सकता है, तो स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा न्यूज़ में एक तीसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि किसी स्टॉक में या फिर मार्केट में अच्छा न्यूज़ आने वाला है, उसका इफेक्ट पहले से भी पड़ सकता है। जैसे बहुत सारे निफ्टी को ही ले लीजिए, कोई अच्छा न्यूज़ आने वाला होता है, अगर एक दिन पहले ही मार्केट गैप अप में बदल जाता है और अच्छा न्यूज़ आ जाता है, और जो भी अच्छा न्यूज़ का इफेक्ट पड़ना था गैप अप में बदल के वो अच्छा न्यूज़ का मतलब इफेक्ट पड़ जाता है। अब हम लोग को तो पता है कि भाई अच्छा न्यूज़ है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ पर था, गैप अप होके यहाँ पे गया है, न्यूज़ का जो इफेक्ट पड़ना था पड़ गया है। अब यहाँ पे बहुत सारे आदमी कॉल के तरफ कॉल जाओ भाई, और वो भी क्या करेगा, उस दिन भर दिन मार्केट को साइडवेज करके कॉल 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 करा के साइडवेज करा देगा, फिर दिखाएगा भाई नीचे आ रहा है। जब दिमाग ख़राब होगा, नीचे के तरफ जब ट्रेड लेंगे तो उसको साइडवेज ही रख के नीचे वाला को भी लॉस करेगा, ऊपर वाले को भी लॉस करेगा। तो हम लोगों को जब न्यूज़ आए तो इसका खास ध्यान रखना है कि अगर वो न्यूज़ आया है और अच्छा न्यूज़ है और मार्केट अगर गैप अप हो गया है तो संभलने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है जो भी इफेक्ट था वो पड़ चुका है, अब यहाँ से साइडवेज रखे, और नहीं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, अगर वो गैप अप हुआ है और ऊपर जा रहा है तो कोई न कोई लेवल तो मिलेगा, तो लेवल के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है। तो देखिए, कोशिश किए हैं कि आसान से आसान भाषा में आप लोगों को समझाने का कोशिश करें, लेकिन हो क्या जाता है कि ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, बिना एक्सपीरियंस का नहीं होगा, और बातों को समझना पड़ता है। सीखने वाले चीज़ें तो हम आपको सिखा दिए, आप भी सभी जगह से सीख लिए, लेकिन बातों को समझना पड़ता है, गौर करना पड़ता है, उसमें आपको टाइम लगेगा, लग सकता है नहीं लगेगा। तो हमने कोशिश किया कि आसानी से बताए। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, और होगा ही, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें था, लेकिन ट्रेडिंग में ये आपको करना ही पड़ेगा। इस वीडियो को जो है आप 1 से 2 बार और देखने का कोशिश करिए। इसके बाद जो है इस सब चीज़ों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के चार्ट पे समझने का कोशिश करिए। और अभी आप लोग के पास में एक ही कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो तो आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ट्रेड करिए और मार्केट का एक्सपीरियंस करिए। और ऐसा जो माइंडसेट है वो 1 से 2 महीना अप्लाई करने का कोशिश करिए। आपके पास में ये सभी एक्सपीरियंस, अनुभव और मार्केट पे दिखने लगेगा। इससे अगले एपिसोड में हम लोग कुछ नया और कुछ यूनिक चीज़ें सीखेंगे, जो कि आप यूट्यूब पे या फिर इससे पहले किसी भी कोर्स में आपने नहीं सीखा होगा।